हेलो ब्रेकर्स, वेलकम बैक। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज से हम शुरू करने वाले हैं डार्ट लैंग्वेज के ट्यूटोरियल सीरीज़ को। और इस सीरीज़ में हम सीखने वाले हैं डार्ट को बिल्कुल बिगिनिंग से एंड तक, ताकि आप डार्ट लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएं। और डार्ट लैंग्वेज सीखने के बाद यकीनन हमारा जो मेन एम होता है वो होता है फ्लटर ऐप डेवलपमेंट। क्योंकि फ्लटर जो फ्रेमवर्क है, एज़ यू नो, कि वो डार्ट लैंग्वेज को यूज़ करता है और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें डार्ट लैंग्वेज आनी चाहिए। तो डार्ट लैंग्वेज के बहुत से कॉन्सेप्ट्स हम सीखने वाले हैं। बिल्कुल बिगिनिंग से हम शुरू करेंगे। तो कोई अगर बिल्कुल बिगिनिंग लेवल का प्रोग्रामर है जिसको प्रोग्रामिंग आती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती, या उसने अभी से प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आया और प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करना सीखना चाहता है, या फ्लटर को सीखना चाहता है, तो उसके लिए ये ट्यूटोरियल सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा काम की है। क्योंकि हम बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और आपको मैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स दूंगा जो पहले आपने कभी भी नहीं सीखे, या ऐसे तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ जिस तरीके से आपने पहले कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को नहीं देखा। अगर आपको लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल लगता है तो यकीनन आपके लिए ये ट्यूटोरियल सीरीज़ बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। तो हम डिले नहीं करेंगे। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक डार्ट इनपुट आउटपुट देखेंगे कि डार्ट में हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं और यूज़र को आउटपुट कैसे शो करते हैं। क्योंकि एज वी नो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या हमारी रियल लाइफ में भी हमने अगर सॉफ्टवेयर्स देखे हों या एप्स देखी हों, तो उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है यूज़र का इनपुट और यूज़र को आउटपुट शो करना। कोई भी प्रोग्राम, एक बात आपने याद रखनी है कि तीन काम कर रहा होता है। मैं आपको यहाँ पे पेंट पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा। लेट मी ओपन द पेंट, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम बनाते हैं उसका मेन काम क्या होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं उसका मेन काम, ये तीन काम होते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला काम ये होता है कि वो हमसे इनपुट लेता है। ठीक है, इनपुट लेता है और उस इनपुट को प्रोसेस करता है। आपको एक एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको समझ आए कि इस सब चीज़ का क्या मतलब है। ठीक है, और उसको प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट शो करता है। ठीक है, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम ये तीन काम कर रहा होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, एक बेसिक एग्जांपल लेंगे। मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम खोल लेता हूँ, कैलकुलेटर के नाम से हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बचपन में भी आपने यूज़ किया होगा। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है छोटा सा। तो इसमें हम देखेंगे कि हम इन तीनों कामों को कैसे परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि 5 + 2, मैं इस कैलकुलेटर को दो वैल्यूज़ दे रहा हूँ, 5 + 2। मैं कह रहा हूँ कि ये एक नंबर लो 5, दूसरा नंबर लो 2, और इन दोनों को प्लस कर दो। और जैसे ही मैं इक्वल टू का साइन दबाऊंगा तो ये मुझे 5 + 2 का जो आंसर है वो मुझे दे देगा 7। तो यहाँ पे ये जो काम हुआ है, ये मेरे इनपुट देने से इसके आउटपुट देने तक तीन काम हुए। एक तो इनपुट मैंने दिया, इसको मैंने 5 और 2 एज अ इनपुट दिया और साथ में प्लस भी दिया ताकि इसको पता लगे कि इसको प्लस करना है। जैसे ही मैंने इक्वल टू का बटन दबाया, इसने काम क्या किया, इसने प्रोसेसिंग की। इसने प्रोसेसिंग ये की कि 5 को 2 में प्लस किया और आउटपुट जनरेट किया 7। प्रोसेसिंग करने के बाद जब इसको आउटपुट मिल गया, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई, तो इसने वो आउटपुट हमें शो कर दिया। तो कोई भी सॉफ्टवेयर ये तीन काम करता है। और हम सॉफ्टवेयर्स को यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये काम वही करते हैं जो इंसान भी कर सकता है, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये इंसान से तेज़ कर सकते हैं। तभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं, तभी उन्हीं के ज़रिए हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, हमारे काम की एप्लीकेशंस बनाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप जब भी, आप चाहे बिगिनिंग लेवल पे हो या एडवांस लेवल पे हो प्रोग्रामिंग के, आप इन्हीं तीन चीज़ों से गुजर रहे होंगे। आप इनपुट दे रहे होंगे, प्रोसेसिंग कर रहे होंगे और आउटपुट ले रहे होंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर यही तीन काम कर रहा होता है। तो हम बगैर किसी डिले के
हम आएंगे अपने VS कोड पे। VS कोड हम यूज़ करेंगे एज अ कोड एडिटर, जिसके थ्रू हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। ठीक है, तो हम मैंने यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया हुआ है VS कोड में डार्ट ट्यूटोरियल्स के नाम से, और उसके अंदर एक फ़ाइल बनाई है डार्ट की फ़ाइल, जिसका नाम है main.dart। ठीक है, तो आज का जो पहला हमारा जो लेक्चर है वो है इनपुट आउटपुट इन डार्ट। ठीक है, डार्ट लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं और यूज़र को आउटपुट कैसे शो कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे। अच्छा, कोई भी डार्ट लैंग्वेज का प्रोग्राम, एक बात याद रखना, वो शुरू होता है मेन के फंक्शन से। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़रा आपको मैं समझा देता हूँ कि मेन का फंक्शन हमें यूज़ करना होता है, वो कॉल करना होता है, और जब भी प्रोग्राम हमारा रन होता है तो मेन के फंक्शन के अंदर जो भी कोड होता है, यहाँ पे जो भी हम कोड लिखेंगे वो कोड रन होगा। अच्छा, ये जो ग्रीन कलर में आपको टेक्स्ट दिख रहा है ये है कमेंट। कमेंट मीन्स हमारी रीडेबिलिटी के लिए होता है। हम इसको प्रोग्रामिंग में अपने कोड के अंदर लिखते हैं ताकि हमें पता लगे कि हम फला जगह पर क्या काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट आउटपुट इन डार्ट। हमारा कंपाइलर जो है डार्ट का, वो इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि ये कमेंट है, और कमेंट लिखने का तरीका 2 फॉरवर्ड स्लैश डालें और उसके आगे जो भी आप लिखेंगे वो आपका कमेंट होगा, वो कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आउटपुट की। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ शोइंग आउटपुट इन डार्ट। अगर डार्ट में आपको आउटपुट शो करना है तो बहुत ही सिंपल सा एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं प्रिंट। प्रिंट के फंक्शन को यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो भी हम देंगे, जो भी स्ट्रिंग, इंटीजर, जो भी नंबर या जो भी स्ट्रिंग हम देंगे, वो स्ट्रिंग हमारी कंसोल पे, हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अब मैं इस प्रोग्राम को रन करने वाला हूँ, और रन करने के लिए मैं अपने इधर नीचे टर्मिनल पे आऊँगा। ये देखें मेरे टर्मिनल पे ये डार्ट ट्यूटोरियल्स का फोल्डर खुला हुआ है, ये वाला, और इसमें हमारी एक फ़ाइल है main.dart। तो मैंने क्या कमांड लिखनी है, मैंने लिखना है डार्ट स्पेस main.dart। जिस फाइल को मैंने रन करना है वो उस फाइल का नाम, पहले मैंने लिखा डार्ट, डार्ट की कमांड लिखी, स्पेस उस फाइल का नाम जो मैंने रन करनी है। मुझे इस main.dart को रन करना है तो डार्ट स्पेस main.dart, इंटर दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है, और ये कह रहा है दिस इज नॉट कंटेन मेन। हमारे पास मेन तो है। अच्छा सॉरी, मैंने इसको सेव नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल सेव नहीं हुई, तो पहले जो कोड था कुछ भी नहीं था, खाली था, इसलिए। अच्छा, मैंने फाइल को सेव कर दिया। इस कमांड को मैं दोबारा रन करता हूँ और इंटर दबाता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा आउटपुट जो शो हुआ है, प्रोग्राम रन हो चुका है और आउटपुट में हमें लिखा हुआ दिख रहा है हेलो ब्रेकर्स। जो मैंने प्रिंट करना चाहा वो आउटपुट मुझे मिल गया। तो डार्ट में आउटपुट शो करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, वो है प्रिंट का मेथड। और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि हमारा प्रोग्राम हमेशा इस मेन के फंक्शन से स्टार्ट होता है। जो भी कोड मेन के अंदर होगा वही रन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ऊपर एक फंक्शन बना देता हूँ हेलो के नाम से, हेलो, ठीक है, हेलो के नाम से, जैसे मैंने मेन बनाया उसी तरह मैंने एक और फंक्शन बना दिया हेलो, और उसके अंदर मैं प्रिंट करता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को वापस रन करता हूँ और आप देखना क्या होगा। मैंने वही कमांड लिखी नीचे, डार्ट main.dart, डार्ट स्पेस main.dart, इंटर दबाया। तो जैसे ही मैंने इंटर दबाया, देखें हमारा आउटपुट हमें क्या मिला, वही हेलो ब्रेकर्स। ये जो प्रिंट था यही चला। इसकी वजह यह है कि हमारा हमेशा प्रोग्राम मेन का चलता है, मेन का फंक्शन चलता है, और जो भी हम फंक्शन बनाते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जब और कोई फंक्शन बनाते हैं और वो एग्जीक्यूट नहीं होता तो उसका फ़ायदा क्या बनाने का, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा इसका जवाब ये है कि हमने जो भी फंक्शन बनाया, हम आगे जाके फंक्शन सीखेंगे क्या होते हैं। अभी सिंपल आपको इस मेन के फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये फंक्शन बनाया। बाकी हम आगे सीखेंगे कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने इस फंक्शन को कैसे कॉल करूँ। तो मैं जवाब सिंपल सा ये है कि मेन के फंक्शन के अंदर मैंने इसको कॉल करना है हेलो। ठीक है, हेलो कॉल किया। अब देखना, पहले ये हेलो ब्रेकर्स प्रिंट होगा, फिर उसके बाद ये हेलो का फंक्शन चलेगा जिसमें हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड। तो जब मैं अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ये वाली कमांड मैंने लिखी डार्ट स्पेस main.dart, इंटर दबाया, तो अब आप देखेंगे कि हेलो ब्रेकर्स भी प्रिंट हुआ। और सॉरी मैंने फिर सेव नहीं किया, इसको सेव किया और
और इस प्रोग्राम को जब मैंने रन किया तो आप देखेंगे कि हेलो ब्रेकर्स भी प्रिंट हो चुका है और हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो चुका है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था मेन के फंक्शन का, जो आपको समझ आ चुका है। तो अब मैं ये हेलो का फंक्शन हटा दूंगा और यहाँ से भी हेलो की कॉल हटा दूंगा। तो अब तक हमने सीख लिया कि डार्ट में आउटपुट कैसे शो करते हैं और मेन का फंक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यूज़र मुझे कोई अपना नाम दे, अपना नाम एज आ इनपुट दे। मैं यूज़र को कहूँगा कि एंटर योर नेम, फॉर एग्जांपल अपना नाम दो। वो अपना नाम देगा और मैंने हेलो ब्रेकर्स के बजाय मैं चाहता हूँ कि उसका नाम शो हो यहाँ पे। ठीक है, तो करूँगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे ये प्रिंट से पहले मैं लिखूँगा where name is equals to stdin स्टैंडर्ड इनपुट डॉट। अब ये स्टैंडर्ड इनपुट एक लाइब्रेरी है या एक वेरिएबल है जो यूज़ होता है, जिसके अंदर हमारा वो फंक्शन मौजूद है जिसके ज़रिए हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। अब देखें यहाँ पे एरर आ रहा है, तो इस स्टैंडर्ड इनपुट के ऊपर आके मैं कंट्रोल डॉट दबाऊँगा तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइब्रेरी है import library डॉट io। तो ये देखिए ऊपर से ये इंपोर्ट हो गई है लाइब्रेरी डॉट io। ये जो स्टैंडर्ड इनपुट है ये डॉट io के अंदर पड़ा हुआ है, तभी इसको इंपोर्ट करना हमारे लिए लाजमी है। ठीक है, स्टैंडर्ड इन डॉट रीड लाइन सिंक, ये एक फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं। तो आउटपुट शो करने के लिए हमने देखा प्रिंट का फंक्शन हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम जो भी आउटपुट शो करना है वो हम दे देते हैं। उसी तरह अगर हमने यूज़र से इनपुट लेना है, हम चाहते हैं यूज़र अपने कीबोर्ड से कुछ टाइप करके हमें दे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड इन डॉट रीड लाइन सिंक। ठीक है, ये फंक्शन है। अब मैं जब ये प्रोग्राम रन करूँगा, नीचे आ जाते हैं, पहले तो इस स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं हमारे आउटपुट को, टर्मिनल को, और फिर मैं वही लिखूँगा डॉट स्पेस मेन डॉट डॉट। तो मेरी ये जो फाइल है इसको पहले सेव भी कर देता हूँ, फिर मैं भूल गया हूँ। सेव करके जब मैं इसको रन करूँगा, इंटर दबाऊँगा, तो यहाँ पे देखें अब ये प्रोग्राम चल रहा है। अभी भी मेरा ये हेलो ब्रेकर्स शो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी ये जब ये मैंने लिख लिया ना यूज़र से इनपुट, जैसे ही मैंने लिया, ये मेरा प्रोग्राम तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, इसी लाइन पे रुका रहेगा जब तक मैं कोई इनपुट दे के इंटर ना दबा दूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वलीद और इंटर दबाता हूँ, तो जैसे ही मैंने इंटर दबाया मेरी नेक्स्ट लाइन भी रन हो गई, यानी कि हेलो ब्रेकर्स भी प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, रीड लाइन करता क्या है, हमें रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग जो हम यूज़र जो भी दे रहा है। जैसा कि यहाँ पे मैंने वलीद दिया, तो ये जो रीड लाइन सिंक है ये रुका रहेगा। जैसे ही मैं वलीद लिख के कोई भी नाम लिख के इंटर दबाऊंगा, तो ये रीड लाइन सिंक क्या करेगा, इस वेरिएबल में, इस नेम के वेरिएबल में उस नेम को स्टोर कर देगा। होगा ये कि अब नेम के वेरिएबल में वो नेम जो मैंने दिया है यहाँ पे इनपुट में वो स्टोर हो जाएगा। अब मैं चाह क्या रहा था कि हेलो लिखा हुआ है और ये ब्रेकर्स ना लिखा हुआ है, बल्कि वो यूज़र का नाम लिखा हुआ है जो मैं चाहता हूँ, जो यूज़र ने दिया है। तो मैं इस ब्रेकर्स को हटा के हेलो के आगे स्पेस डालूंगा और यहाँ पे लिखूंगा डॉलर नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस नेम के वेरिएबल को कॉल कर दिया, तो नेम के वेरिएबल में जो भी पड़ा हुआ है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको रन करके देख लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, अब यहाँ पे देखें मेरा कर्सर आ गया है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वलीद, और जैसे ही मैंने एंटर दबाया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो ब्रेकर्स। सॉरी, फाइल सेव की और इसको एंटर दबाया, यहाँ पे मैंने पास किया वलीद, एंटर दबाया, तो यहाँ पे देखें आप हेलो वलीद शो हो रहा है। ठीक है, हुआ ये कि इस लाइन पे इसने हमसे इनपुट मांगा, जो भी मैंने इनपुट दिया वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, इस वेरिएबल के अंदर वलीद स्टोर हो गया। अब जब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ ना हेलो डॉलर नेम, ये डॉलर क्या कर रहा है, हमारी इस स्ट्रिंग के साथ इस वेरिएबल को ज्वाइन कर रहा है, जोड़ रहा है। तो डॉलर नेम में क्या पड़ा हुआ था, वलीद, तो वो हमारी स्क्रीन पे शो हो गया, हेलो वलीद। तो ये सिंपल सा तरीका है डार्ट के अंदर यूज़र इनपुट लेने का। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र इन डार्ट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कमेंट में शोइंग आउटपुट टू यूज़र इन डार्ट।
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं डार्ट के अंदर और यूज़र को आउटपुट कैसे शो करते हैं, और इम्पोर्टेंटली हमें मेन के फंक्शन के अंदर ही ये काम करना होता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।